हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोग का यहाँ पे जो मैं क्लास करवाऊंगा ये आज आप लोग का अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स क्लास होगा। और यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर आज तो 25 अक्टूबर है, आप अगस्त का किस लिए करा रहे हो? क्योंकि जनवरी टू जुलाई तक आप लोग का मैंने पर मंथ अच्छी तरह से एक पीडीएफ करके प्रोवाइड कर दिया था, तो उसमें जनवरी टू जुलाई अच्छी तरह से करवा दिया गया था। बट अब अगस्त एंड सितंबर थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको मैंने जस्ट छोटा सा आप लोग को जस्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग का अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगस्त सितंबर अक्टूबर आप लोग का ये पूरा 10 डेज के बीच में ही मिल जाएगा। जैसे अभी अगस्त का है, 2-3 दिन बाद आप लोग का सितंबर का भी मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग का अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर का फर्स्ट वीक में आप लोग का अक्टूबर भी मिल जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो अगस्त में सबसे पहला है पर्सन्स इन न्यूज। तो इसमें प्रदीप सिंह तिवारी को क्या बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया का जज बनाया गया। यही है इंडिया के सबसे पहले पर्सन है जिनको ऑस्ट्रेलिया का जज बनाया गया। देन नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से और एक न्यूज आ रहा है, वो क्या है आप लोग का जो ओलंपिक्स है ना, ओलंपिक हर 4 साल बाद होता है। तो 2021 में कहाँ हुआ था? आप लोगों को टोक्यो में हुआ था। बट अब 2021 के बाद 2025 में होना चाहिए ना, तो 25 में किस लिए नहीं होगा? 25 में नहीं होगा, 2020 में आप लोग का टोक्यो ओलंपिक होने का बात था। बट कोरोना के चलते आप लोगों का क्या हो गया था, ये 21 तक शिफ्ट हो गया था, पोस्टपोन हो गया था। बट ये क्या है, अब 2020 को ही हम लोग ऑफिशियल डेट पकड़ेंगे। तो 2020 के बाद कहाँ पे होगा? 2024 में होगा। तो 2024 में कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा, जो कि फ्रांस का राजधानी है। बिकॉज कहाँ पे होता है ये? मेनली कैपिटल सिटीज जो है उन सब जगह में ही होता है। अगर इंडिया में कभी ओलंपिक्स हुआ तो कहाँ पे होगा आप लोग का? जहाँ पे ये लोग फैसिलिटी दे पाएंगे और जहाँ पे आप लोग का कैपिटल है। तो कैपिटल कहाँ पे है इंडिया का? दिल्ली में है। तो ऐसे करके आप लोग का न्यू दिल्ली में होगा। बट अभी इंडिया में बात चल रहा है होगा कि नहीं होगा। देन नेक्स्ट आप लोग का 2028 में लॉस एंजलिस, ये कैलिफोर्निया में है। और एक आप लोग का 2032 जो है ये आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन एंड क्वींसलैंड में होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? बासावाज बोमाई है। और जी पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? बीएस येदियुरप्पा थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। देन नेक्स्ट है एनके सिंह, जो हमारे चेयरमैन थे 15 फाइनेंस कमीशन के। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में? आप लोग का 280 में है। तो ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। इनको क्या बनाया गया है? इनको आप लोग का प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आईईजी सोसाइटी के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। देन नेक्स्ट रुकिए, इस्माइल साबिर याकूब, इन्होंने अपॉइंट किया है, इनको अपॉइंट किया गया है क्या? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। कहाँ के? मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। मलेशिया में क्या होता है? प्रेसिडेंट नहीं, किंग होता है। ठीक है। तो किंग कौन है वहां के? मलेशिया के अल सुल्तान अल अब्दुल्ला जी हैं। देन नेक्स्ट तालिबान ने क्या किया? अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, आपको पता ही है। तो वहां पे क्या है, अफगानिस्तान में अब जो मेन वहां पे तालिबान का फाउंडर नहीं बोल सकते, बस एक कमांडर है, मेन कमांडर है, जो आप लोग अब्दुल घनी बरादर है। उनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया। उनको अभी प्रेसिडेंट माना जाता है, बनाया नहीं गया, उनको ही माना जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान माना जाता है। देन नेक्स्ट आप लोग का सेकंड टॉपिक वो है अवार्ड्स। अवार्ड्स में क्या है? डायना अवार्ड 2021 के लिए इस बार किसको दिया गया? देवांशी रंजन को दिया गया। देन नेक्स्ट महात्मा गांधी को अगर इस बार का कांग्रेस गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया। कांग्रेस गोल्ड मेडल अवार्ड क्या है? जैसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न अवार्ड है। तो उसी के इक्विवेलेंट अभी क्या बनाया जा रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे एक यूनिटी अवार्ड बनाया जा रहा है, भारत रत्न का ही इक्विवेलेंट बनाया जा रहा है। अभी जो मैं आप लोग का सितंबर मंथ का बना रहा हूँ ना, अक्टूबर मंथ का भी बना रहा हूँ, तो उसमें क्या है, मेरे को ये मिला था, इसलिए यहाँ पे अपडेट दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी को अगर ये मिल गया तो इंडिया के सबसे फर्स्ट पर्सन होंगे जिनको ये कांग्रेस गोल्ड मेडल मिलेगा। और ये यूएस गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। जैसे हम लोग का क्या है, सिविलियंस के लिए भारत रत्न है। ठीक है। देन नेक्स्ट आप लोग का केरला सेफ्टी अवार्ड 2021 इस बार किसको दिया गया? द नेवल शिप रिपेयरमेंट यार्ड को दिया गया है। देन नेक्स्ट साइरस पूनावाला, आप लोग को पता ही है कौन है ये, सीरम इंस्टीट्यूट के अभी सीईओ हैं। तो इनको क्या एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। इनको और एक अवार्ड इस बार दिया गया, वो है आप लोग का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया। देन नेक्स्ट है प्रोफेसर सीएनआर राव, जो जिनको भारत रत्न मिला था, उनके नाम पे अभी एक नया इनॉग्रल गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। वो इस बार 2 लोगों को दिया जाएगा। वो क्या है आप लोग का? डॉक्टर जगदीश भगवती को दिया गया है और डॉक्टर सी रंगाराजन को दिया गया है। देन नेक्स्ट है स्कीम्स एंड लॉन्चेस। स्कीम्स एंड लॉन्चेस में आप लोग को पता है ये क्या है? ई श्रम, वो श्रमिक कार्ड जो बन रहा है ना, तो वो किन लोगों के लिए बन रहा है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, हम लोग का कोई भी कहीं पे डाटाबेस नहीं है। अगर हम लोग का
डेथ हो जाता है या हम लोग का कुछ भी होता है तो एक हाँ हम लोग को एक रिम्यूनरेशन कुछ दिया जाएगा। तो वही सब क्या है, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो सब आप लोग को इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह से समझाऊंगा जब इकोनॉमिक्स के क्लासेस करवाऊंगा। अगर आप लोग को WBCS का क्लासेस ज्वाइन करना है जो हिंदी में पढ़ाता हूँ, बट नोट्स जो है आप लोग को इंग्लिश में दिया जाता है जैसे ये है। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करने के लिए मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9609714558। तो इसमें आप लोग का WBCS का फुल कोर्स कराया जाता है अच्छी तरह से, ओनली 500 पर कोर्स, यानी कि पूरा कोर्स का सिर्फ 500 चार्ज लेते हैं। देन नेक्स्ट है आप लोग का सेकंड नंबर, इसमें क्या है, रुकिए, द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हैज बीन नेम्ड उभरते सितारे, मतलब इन्वेस्टमेंट जो फंड आते हैं ना उसका नाम आप लोग का चेंज करके क्या कर दिया है, उभरते सितारे कर दिया गया और कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट है सुजलाम कैंपेन, ये स्टार्ट किया गया, क्या है, 100 डेज कैंपेन, किस लिए, आप लोग का जो ओपन डेफिकेशन फ्री हम लोग कंट्री बनाना चाहते हैं तो उसको और भी एक्सेलरेट करने के लिए 100 डेफिकेशन मतलब ये सुजलाम कैंपेन स्टार्ट किया गया है। देन नेक्स्ट है मातृ कवचम, ये किसने स्टार्ट किया, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कोविड वैक्सीन दिया जाएगा, ये केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। देन नेक्स्ट है किसान सारथी ऐप, ये ऐप लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, किस लिए, किसान सारथी ऐप में क्या है आप लोग का वेरियस लैंग्वेजेस, जिसमें हम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो बंगाली लैंग्वेज में नहीं मिलेगा तो इंग्लिश में अगर मिलेगा तो हम लोग क्या है, किसान हम लोग तो पढ़ लेंगे बट किसान लोग तो नहीं पढ़ सकते ना, तो उनके लिए क्या किया गया, ये नया ऐप लॉन्च किया गया उनके लैंग्वेज में, क्या है, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, इसलिए प्रोवाइड किया गया। देन नेक्स्ट है टॉपिक आप लोग का नेशनल एंड स्टेट, इसमें क्या है, कर्नाटका सबसे पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करेगा, यानी कि फर्स्ट ऑफिशियल कंट्री कौन है आप लोग का, ये कर्नाटका है। देन नेक्स्ट है अहमदाबाद का जो जेन गार्डन और काइजन एकेडमी है, ये जैसे नेहरू जी का जो प्लान सिटी था कौन सा था, सबसे बेस्ट प्लान सिटी इंडिया का माना जाता है जिसको चंडीगढ़ माना जाता है, उनका ही वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। वैसे ही क्या है, नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो क्या है आप लोग का जापान से लिया गया है, जेन गार्डन एंड काइजन एकेडमी, ये आइडिया उन्होंने जापान से लिया था। तो वही चीज कहाँ पे इनॉग्रेट किया इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने ये आप लोग का अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया है। अब मोदी जी गुजरात के तो गुजरात में करेंगे ना। द नेक्स्ट है एपीडा, इन्होंने फैसिलिटेड एक्सपोर्ट ऑफ बर्मेज ग्रेप्स लेटिकू टू दुबई, मतलब ये कहाँ का है, ये आप लोगों का बर्मीज ग्रेप है, एक ग्रेप का प्रजाति है, पूछ लिया जा सकता है कि लेटिकू मतलब क्या है आप लोग का, ये बर्मीज ग्रेप है, ये दुबई में एक्सपोर्ट हुआ है, कहाँ से आप लोग का आसाम से एक्सपोर्ट हुआ है। और आसाम ने सबसे पहला कंट्री बन गया है इंडिया का, स्टेट बन गया है इंडिया का जो ऑनलाइन सेल किया था, लिक्योर ऑनलाइन सेल किया था। तो नेक्स्ट है मेगा क्विंटल कैपेसिटी सीड प्रोसेसिंग प्लांट बना गया, कहाँ पे, कठुआ में बना गया, जो कि आप लोग का जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। देन नेक्स्ट है 1 मेट्रिक टन, MT मतलब मेट्रिक टन होता है, 1 मेट्रिक टन ऑफ मणिपुर ब्लैक राइस, मणिपुर का जो एक ब्लैक राइस है वो बहुत फेमस है, जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या है कामनी भोग है, देन बहुत सारे कुछ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मणिपुर का ब्लैक राइस बहुत फेमस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाओ हो बोलते हैं वहां पे। इसको एक्सपोर्ट किया फर्स्ट टाइम कहाँ पे आप लोग का, यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया है। देन नेक्स्ट है इंडिया का सबसे पहला मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, ये कहाँ पे बनाया गया, गुजरात में गांधीनगर में बनाया गया, गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। देन नेक्स्ट 8 नंबर यहाँ पे है इंडिया का सबसे पहला 5 स्टार होटल, कहाँ पे बनाया गया, रेलवे ट्रैक, मतलब यहाँ से रेलवे जा रहा है, रेलवे के ऊपर छोटा सा आप लोग का सीमेंटेड कुछ कर दिया, देन ऊपर आप लोग का क्या बनाया गया, अलग सा 5 स्टार होटल बनाया गया। तो ये 5 स्टार होटल कहाँ पे बनाया गया है, गांधीनगर में, रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया, गांधीनगर कैंप जो आप लोग का ये स्टेशन है। देन नेक्स्ट है इंडिया का सबसे पहला रेबीज फ्री स्टेट कौन सा बन गया, ये आप लोग का गोवा बन गया। रेबीज किससे फैलता है, वही जो अगर पागल कुत्ते होते हैं या बिल्ली होते हैं या चूहा होता है, ये सब अगर काटते हैं तो आप लोग का रेबीज हो, मतलब रोडेंट्स आप लोग बोल सकते हो, वो लोग अगर काटते हैं तो रेबीज हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को क्या हो सकता है, हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज के लिए। देन नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर, ये कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ये आप लोग का अभी फाउंडेशन स्टोन यानी कि स्टार्ट ही किया है, तो ये लखनऊ में किया गया है। देन नेक्स्ट है नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया क्या, कंट्री का सबसे पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट, ये कहाँ पे, नागपुर में। नागपुर किस लिए फेमस है, हम लोग का ऑरेंजेस के लिए फेमस है, संतरे के लिए फेमस है, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, नागपुर, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का रश्मि रंजन दास, इनको नॉमिनेट किया गया है, किस लिए, कहाँ, एज ए मेंबर यूनाइटेड नेशंस टैक्स कमेटी के नॉमिनेट किया गया मेंबर। देन नेक्स्ट है टॉपिक आप लोगों को प्लेसेस इन न्यूज, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। जैसे कार्बीज, ये एक आप लोग का कम्युनिटी है, जैसे हम लोग का पूछा जा सकता है टोटो कहाँ के है, टुक टुक कहाँ के है, ऐसे करके
पूछते हैं ना कौन सी कम्युनिटी कहाँ पे है, तो ये कार्बीज कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आसाम से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट है भुवनेश्वर इंडिया का सबसे पहला सिटी बन गया है जो कि आप लोग का फुल्ली 100% वैक्सीनेटेड सिटी है कोविड-19 के से, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडिया हाईएस्ट हर्बल पार्क कहाँ पे बनाया गया है, ये माना विलेज में बनाया गया जो कि हम लोग का उत्तराखंड में है। ये माना विलेज को ही हम लोग का इंडिया का सबसे लास्ट आप लोग डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो उत्तराखंड का, मतलब यहाँ पे उत्तराखंड ऐसे करके है ना, यहाँ पे नेपाल आ गया, तो उत्तराखंड का एकदम लास्ट पॉइंट ही आप लोग का जो चाइना से ज्वाइन करता है ये माना विलेज है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है माना विलेज उत्तराखंड का लास्ट पॉइंट जो चाइना से ज्वाइन करता है, या माना विलेज कहाँ पे है, या हाईएस्ट हर्बल पार्क कहाँ पे बनाया गया है, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोगों को पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे म्यांमार की जो काउंसिलर थी ना उनका नाम क्या था आप लोग का, आंग सान सू की। ये थोड़ा सा बैठ लेता हूँ ठीक तरह से। तो आंग सान सू की उनका नाम था, उनको क्या मिलिट्री ने पकड़ के जेल पर डाल लिया, या कहाँ पर भी उनको जस्ट पकड़ लिया गया है और उनको अलग से अब जस्ट घेराबंदी किया गया है। तो अब क्या है यहाँ पे मिलिट्री के जो मेन हेड है मेन आंग हलाउंग, तो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया, इन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने बोला है कि 2023 को अगेन री इलेक्शंस होंगे जिससे आप लोग का नया काउंसिलर या प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाएगा। देन नेक्स्ट है सेकंड इंडियन नेवी अंडरटेक्स बायलैटरल एक्सरसाइज कर रहा है किसके साथ, यूएई नेवी के साथ, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ कर रहा है आप लोग का ये जायद तलवार 2021 जो इसका एक्सरसाइज का नाम है। जायद तलवार नया नाम है इसलिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, बाद बाकी शौर्यकरण देन युद्ध अभ्यास बहुत सारे ये सब तो कॉमन है, बट जो नए हैं ना ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आप लोग का थर्ड ब्रिटेन लार्जेस्ट वारशिप, ब्रिटेन का सबसे बड़ा वारशिप क्या है आप लोग का HMS क्वीन एलिजाबेथ है, और इंडिया के पास एक ही वारशिप है जिसको हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं ना, तो वो क्या है आप लोग का विक्रम आदित्य, INS विक्रम आदित्य है। तो ये क्या हुआ इंडियन ओशन में एंटर किया, किसलिए, इंडियन नेवी के साथ हम लोग का अभी क्या होगा ये ब्रिटेन नेवी भी अब एक्सरसाइज करेगा। देन नेक्स्ट है INS तलवार जो है, INS तलवार अब कहाँ पे गया, केनिया में गया, किस लिए गया, वही एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज का नाम क्या है, कटलास एक्सप्रेस। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कटलास एक्सप्रेस क्या है, आप लोग कंफ्यूज खा जाओगे कोई ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन का नाम नहीं है, ये एक्सरसाइज है जो इंडिया केनिया के साथ करेगा। देन नेक्स्ट है इंडिया इवैक्यूएट्स ओवर 800 पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान। वही अफगानिस्तान में क्या हुआ आप लोगों का, तालिबानों ने कब्जा कर लिया, तो इंडिया के जितने भी पर्सन अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उन लोगों को 800 लोगों को इंडिया में लेके आया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, देवी शक्ति ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम है। देन नेक्स्ट है बांग्लादेश ने अपना एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है जोगाजोग। जैसे इंडिया का मैंने आप लोग का जुलाई मंथ में करवाया था, क्या है, जैसे व्हाट्सएप कहाँ का है, व्हाट्सएप एंड ट्विटर हम लोग का अमेरिका का है ना, तो वैसे क्या है व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव इंडिया का है संदेश और ट्विटर का अल्टरनेटिव है इंडिया का है कू, ठीक है। तो वैसे करके बांग्लादेश ने भी अब बनाया है, क्या है बनाया है, जोगाजोग बनाया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है टर्मिनेशन, वॉइस ऑफ अमेरिका अनाउंस टर्मिनेशन ऑफ बांग्ला रेडियो सर्विसेज, बांग्ला रेडियो सर्विसेज को इन्होंने स्टॉप कर दिया। जैसे हम लोग को क्या है ऑल इंडिया रेडियो है ना, ऑल इंडिया रेडियो एयर जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे ही अमेरिका का जो रेडियो का मेन हेड है वो सब क्या है आप लोग का वॉइस ऑफ अमेरिका है, इन्होंने क्या कर दिया है बांग्ला इसको रेडियो सर्विसेज को स्टॉप कर दिया गया है। देन नेक्स्ट है चाइना ने एक मैगलेव ट्रेन मतलब मैग्नेटिक लेविटेशन से जो ट्रेन चलता है ये नया ट्रेन स्टार्ट किया है जिसका स्पीड अप टू 600 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो अब यह 600 किलोमीटर मतलब यहाँ से आप लोग इंडिया को क्रॉस कर सकते हो पूरा कितना 3-4 घंटे में क्रॉस कर लोगे। देन नेक्स्ट है इंडिया में 2 नए एक्सकेवेशन साइट्स ऐड किए गए हैं जिनका नाम है आप लोग का यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोग बोल सकते हो। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल हम अभी इंडिया में कितना है 40 है, ठीक है। पहले आप लोग का 38 था, अहमदाबाद लास्ट ऐड किया गया था अहमदाबाद सिटी को, देन इन दोनों को ऐड किया गया। तो ये ढोलावीरा कहाँ पे, हड़प्पा का एक साइट है जो कच्छ है, रन ऑफ कच्चा में है, तो ये गुजरात में है। देन नेक्स्ट है काकातियाज रुद्रवा जिसको हम लोग फेमसली जानते हैं रमापा टेम्पल के नाम से, जो आप लोगों का कहाँ पे हैदराबाद, और हैदराबाद किसका कैपिटल है, ये तेलंगाना का कैपिटल है। देन नेक्स्ट है पेगासिस, आप लोगों को पता ही है कितना भूचाल चला था इसके लिए न्यूज में। तो पेगासिस एक स्पाईवेयर है जिसने किसने डेवलप किया है, ये इसराइल ने डेवलप किया है। देन नेक्स्ट है एरिक गारसिटी, ये कौन है, अभी इंडिया के नए एम्बेसडर बनेंगे एरिक गारसिटी। अब एम्बेसडर हाई कमीशन मैंने आप लोग को इंग्लिश क्लास में कब पढ़ाया था, क्या बताया था, एम्बेसडर क्या है जो बाहर से आते हैं इंडिया में उसको हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं, बट इंडिया से जो बाहर जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हाई कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। देन नेक्स्ट है नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्या बुलाया है, इन्होंने जो डिसॉल्व कर दिया था हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव उसको अगेन वापस स्टार्ट किया है, कितना 5 महीने में 2 बार किया है। तो ये चीज क्या है, नेपाल
ने बताया था कि हम लोग राजाओं का शासन ही जैसे चलता था ना पहले, वहां पर तो पहले डेमोक्रेसी था नहीं, तो डेमोक्रेसी वापस लाया गया था, देन वापस हटा दिया गया, अब वापस बोल रहे वापस लेके आएंगे। तो ये चीज अभी नेपाल में हो रहा है, हेर फेर हो रहा है। देन नेक्स्ट है आप लोग का स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या है, जो हम लोग का ओलंपिक्स हुआ था ना, ओलंपिक्स हम लोग का कब से कब तक चला था, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। तो यही हम लोग 8 अगस्त ये और एक डेट इंपॉर्टेंट है, किस लिए, इस डेट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे अब क्या है, ओलंपिक्स जो है हम लोग का 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। इसमें जो विनर लिस्ट है वो सब आप लोग का टोटल हम लोग का 7 मेडल आया है। 7 मेडल में क्या है, नीरज चोपड़ा आप लोग को पता है जैवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, और ये हरियाणा के पानीपत में रहते हैं। पानीपत यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा। देन नेक्स्ट इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 87.58 मीटर इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका था। देन नेक्स्ट है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है, जो उनका कैटेगरी है 49 केजीज कैटेगरी में बिलोंग करती है, और ये मणिपुर से बिलोंग करती है। और इनको सबसे पहला मेडल मिला था इंडिया की तरफ से, सबसे पहला मेडल किसको मिला था, मीराबाई चानू को मिला था। देन नेक्स्ट है रवि दाहिया जो रेसलिंग खेलते हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला था, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। पीवी सिंधु पिछले बार सिल्वर मिला था, इस बार इनको ब्रॉन्ज मिल गया, और ये पहली वुमेन बनी है जिनको और मतलब कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए क्या मिला है, मेडल मिला है। इसके पहले किसी को नहीं मिला था कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, मतलब बात 2 साल में इनको मेडल मिला है। तो पीवी सिंधु को इस बार क्या मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, और ये हैदराबाद से बिलोंग करती है, तेलंगाना में रहती हैं। देन नेक्स्ट है लोवलीना बोरगोवा। लोवलीना बोरगोवा असम की सबसे पहली महिला या पहली एथलीट बोल सकते हो जिनको ये आप लोग का ओलंपिक्स मेडल मिला है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, असम से बिलोंग करती है। देन नेक्स्ट है बजरंग पूनिया, ये रेसलिंग खेलते हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बहुत लोग हम लोग सोच रहे थे इनको गोल्ड मेडल मिलेगा, बट कोई बात नहीं, ब्रॉन्ज मिला है, वो भी बहुत है। देन नेक्स्ट है ये मेंस हॉकी टीम, इनको लास्ट मिला था कब, 1980 में मिला था। तो 1980 के बाद लास्ट अभी 2021 में मिला है, तो डिफरेंस देख सकते हो, 41 ईयर्स का डिफरेंस है। तो 41 ईयर्स के बाद इंडिया को कोई एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो इस बार जो हम लोग का इंडिया की तरफ से जो कॉन्टिजेंट गया था ये ओलंपिक के लिए, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। देन नेक्स्ट है, अब ओलंपिक्स के बारे में थोड़े से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए इस बार का। तो वो क्या है, ओलंपिक्स में हर साल क्या होता है, 3 लोगों को ओथ टेकर बनाया जाता है, एक कोच होता है, एक एथलीट होता है और एक जज होता है। बट इस बार 2 लोगों को एक्स्ट्रा ऐड किया गया। तो क्या है, आप लोग का 3 पहले होता था, अब 2 लोग हो गया है। तो वही 2 एथलीट, 2 कोच और 2 जजेस को इस बार ऐड किया गया है। देन नेक्स्ट है, इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, इस बार 2 थे, एक हर बार होता है बट इस बार फर्स्ट टाइम 2 बनाया गया। इसको एमसी मैरीकॉम को बनाया गया जो बॉक्सिंग से बिलोंग करती है, और इन्होंने क्या रिटायरमेंट भी ले लिया ओलंपिक से इस साल। देन नेक्स्ट है मनप्रीत सिंह जो हम लोग के इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडियन हॉकी टीम कैप्टन फॉर ओलंपिक, वही क्या है, मनप्रीत सिंह है। देन नए रैंक 1 में कौन आया है, यूएसए आया है जिन्होंने 113 मेडल जीते हैं, और इंडिया का रैंक कितना है, 48 है, जो अभी तक का सबसे बेस्ट है। देन नेक्स्ट है हम लोग का लॉरेल हेबर्ट जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है, ये सबसे पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक्स में कम्पीट किया है। देन नेक्स्ट है मोहित चौहान ने वो सबसे पहला गाना गाया था इस बार का टोक्यो का, क्या है, लक्ष्य तेरे सामने है। देन इस बार का जो मोटो है वो क्या है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ये पहले 2020 तक था, ठीक है। सबसे पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स का मोटो था फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, बट लेटर ऑन अभी ये टुगेदर भी लेटर ऑन ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीनियन ने जीता था, ये तो आप लोग को पता ही है। देन नेक्स्ट है विंबलडन, इस बार का जो हुआ था ये वुमेन्स का तरफ से जीती थी एशले बार्टे जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, एंड मेंस के तरफ से नोवाक जोकोविक जीते थे, ये आप लोग का क्या है, सर्बिया के प्लेयर है। देन नेक्स्ट है डेयर टू ड्रीम, ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, ये बाईचुंग भूटिया जी जो है ना, इन्होंने स्टार्ट किया था डेयर टू ड्रीम, ये फुटबॉल से बिलोंग करता है, एक इनिशिएटिव है। देन नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, जिसको हॉकी का जादूगर यानी कि हॉकी विजार्ड भी बोला जाता है। अब यहाँ पे इनका जो जन्मदिन है वो है 29 अगस्त, जिसको हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, इसको ही हम लोग इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं अब इसमें क्या है, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये भी आप लोग का महारत्ना में आता है। टोटल महारत्ना कंपनीज कितना है, पीएसयूज कितना है, इंडिया का टोटल
10 है, उसका लिस्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो अलग से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो इकोनॉमिक्स का क्लास करा रहा हूँ उसमें आप लोग को अच्छी तरह से प्रोवाइड कर दूंगा। देन नेक्स्ट है, ये क्या है, इन्होंने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट बनाया है। कहाँ पे बनाया है? ये विशाखापट्टनम में बनाया है। देन नेक्स्ट है भूकंप अलर्ट। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि आप लोग का ये अर्थक्वेक आने से पहले ही आप लोग का क्या कर देगा, अलर्ट एक दे देगा। देन नेक्स्ट है यूरोप का स्पेस एजेंसी, इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। वो क्या है, यूरोप के स्पेस एजेंसी ने सबसे पहला फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को उन्होंने स्पेस में भेजा है, भेजने का प्लानिंग कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है नवी मुंबई के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने सुपर स्प्रेडर, किसको बोला जाता है, बेगर्स को बोला जाता है। तो बेगर्स लोगों को क्या है, होमलेस पर्सन या बेगर्स लोगों को एंटी कोविड वैक्सीन आप लोगों यानी कि कोविड वैक्सीन लगाने का जो कैंपेन चलाया है वही ये लोग चला रहे हैं। देन नेक्स्ट है इंडिया का सबसे पहला फुल टच स्क्रीन ग्रेन एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पे है आप लोग का, हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा में ग्रेन एटीएम लॉन्च किया गया है। देन नेक्स्ट है जियो इमेजिनिंग सैटेलाइट EOS-03, ये शेड्यूल किया गया इसरो के द्वारा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो सबको मैंने आप लोग का रेड मार्क या ब्लू मार्क करके रखा है, अंडरलाइन या बोल्ड करके रखा है। ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाद बाकी आप लोग का जस्ट एक बार रीडिंग मारिए तो चलेगा। देन नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट का नया जो लेटेस्ट है आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, विंडोज 11 है। देन नेक्स्ट मिसलेनियस लास्ट टॉपिक, तो इसमें क्या है आप लोग का द थीम ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे। ये क्या है आप लोग का इंडिया का नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये है हम लोग का, ये है। देन नेक्स्ट है इंडिया अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस महीने का क्या करेगा, अगस्त महीने का इन्होंने कर चुके हैं, करेगा नहीं कर चुके हैं, अगस्त महीने का ये प्रेसिडेंटशिप करेंगे। आप ये प्रेसिडेंटशिप आप लोग बोलोगे सर प्रेसिडेंटशिप तो वो जो मेन हेड है 5 लोग है वो लोग ही करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेन परमानेंट 5 मेंबर्स ही है ना, वो यूएस है, यूके है, चाइना है, रशिया एंड फ्रांस है, ये 5 लोग हैं। तो ये 5 लोग परमानेंट है, नॉन परमानेंट आप लोग के 10 होते हैं। नॉन परमानेंट को हर एक महीने के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है, उस 10 में से इस बार इंडिया को दिया गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है फोर्थ में यहाँ पे, हाँ, 4 मोर वेटलैंड, आप लोग का जो रामसर साइट है ना वही वेटलैंड साइट आप लोग बोल सकते हो। रामसर साइट में 4 इंडिया के 4 साइट्स को ऐड किया गया है। वो 4 साइट कौन से हैं, थौल है एक, और वधवाना है जो गुजरात से है, और सुल्तानपुर एक है, और विंदावस जो हरियाणा से। हरियाणा में आज तक एक भी आप लोग का रामसर साइट नहीं था, तो इस बार फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है। तो रामसर साइट पहले 42 था, अब 4 ऐड करने के बाद कितना हो गया, टोटल 46 हो गया। तो टोटल अभी रामसर साइट कितना है, 46 है। रामसर आप लोगों कहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, ईरान में हुआ था रामसर, ठीक है। देन नेक्स्ट है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियर हाउसिंग, मतलब ये नाच जो है ये क्या है, इन्होंने अब बताया है ऑल डे आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जो एनसीपी है ना, एनसीपी रात को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता था, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये रात को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता था, बट इन्होंने 1 अगस्त 2021 से स्टार्ट कर दिया है, हर दिन आप लोग को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। देन नेक्स्ट है BRO, जो आप लोग का क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करते हैं, बॉर्डर में इंडिया का, जैसे इंडिया ऐसे क्या मान लीजिए तो बांग्लादेश के ये बॉर्डर हुआ, देन चाइना के साथ यहाँ पे बॉर्डर हुआ, पाकिस्तान के साथ यहाँ पे बॉर्डर हुआ। बॉर्डर इलाके में ये लोग क्या करते हैं, रोड्स बनाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ पे बनाया गया है, ये इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का आप बोल सकते हो, वर्ल्ड का हाईएस्ट, यहाँ पे मेरे को बोल्ड करना चाहिए था, तो जो भी है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ पे बनाया गया है, उमलिंगन पार्क में बनाया गया, कहाँ पे, लद्दाख में। यहाँ से आप लोगों को पूछा जा सकता है क्या, उमलिंगा पार्क कहाँ पे आप लोग का, लद्दाख में है। देन नेक्स्ट है चीफ सेक्रेटरी असम जिशु जो बरुआ है, इन्होंने क्या किया है, 10 सैटेलाइट फोन्स दिए हैं। किसको दिए, ये थोड़े से में एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए हर किसी को दिया नहीं जाता है, बट 10 सैटेलाइट फोन्स दिए गए। किसको, काजीरंगा के जो मेन फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उन लोगों को दिया गया है। वही बहुत घना जंगल है, वहाँ पे कोई भी खो सकता है, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल जीन बैंक। जीन बैंक क्या है, आप लोग का जो सीड्स होते हैं ना, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं या बहुत सारे अच्छे एक्सपेंसिव सीड्स होते हैं, तो वो सब सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए या उन सब पे काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ये सब कहाँ पे हम लोग का, पूसा में है। पूसा कहाँ पे आप लोग का, न्यू दिल्ली में है। तो ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक बना है। देन नेक्स्ट है इंदौर, अभी जो वर्ल्ड का तो नहीं, इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है ना, तो इंदौर को ही कंट्री का सबसे क्लीनेस्ट सिटी तो पता ही है, ये मध्य प्रदेश में है। ये इनको वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी दिया गया है इस बार का। अब देन नेक्स्ट है मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे अब से
पालन किया जाएगा कब से, 1 अगस्त से। किस लिए? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था, इसलिए 1 अगस्त को ये लोग कमेमोरेट करेंगे। देन नेक्स्ट है अब आप लोग का बुक्स एंड ऑथर्स में, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे यही लास्ट टॉपिक है, तो 25 मिनट में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो स्ट्रगल विद इन, ये किसने लिखा है? अशोक चक्रवर्ती ने लिखा है। द इंडिया स्टोरी है, बिमल जलान ने लिखा है। पालेकू ये लिखा है शिवाजी ने। देन एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये के जे अल्फोंसो ने लिखा है। देन ऑपरेशन कुकरी, ये मेजर जनरल लाजपाल जी ने लिखा है और दामिनी उनकी वाइफ ने लिखा है। देन नेक्स्ट हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति ने लिखा है। देन बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये माना भट्ट ने लिखा है। लेपर्ड डायरीज, ये संजय गुब्बी ने लिखा है। और चाइना रूम जो है आप लोग का संजय साहोता ने लिखा है। यहाँ पे आप लोग का सिर्फ मैंने 3 ही को रेड किया है क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको ही आप लोग का इस बार का बुकर प्राइज का जो एक नॉमिनेशन किया जाता है ना, उसमें नॉमिनेट किया गया कंटेंडर हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर मेरा एफर्ट आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ही पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और 100 व्यूज के बाद मैं ये पीडीएफ जो है आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सॉरी 100 नहीं, 1000 व्यूज, सिर्फ 1000 व्यूज ही मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा। 1000 व्यूज हो जाएगा तो आप लोग को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। और जैसे जो आप लोग पेड स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को तो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरा एफर्ट आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है या कोई भी आप लोग का वेस्ट बंगाल के एग्जाम्स रिलेटेड या कोई भी एग्जाम्स रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मेरे से डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।